हेलो एवरीवन, आई एम अन्नान खान। आज आप लोगों को मैं अपने स्पोकन इंग्लिश की सीरीज में बिल्कुल भी नए, एकदम नए, बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट का परिचय कराने जा रहा हूँ। हम पहले से भी जानते हैं कि अपनी बातों को हम अलग अलग तरीके से कहना सीखें। एक ही बात को अगर हमको 5 तरीके से या 6 तरीके से या 10 तरीके से कहना आ जाए तो मुझे लगता है कि ये आपकी भाषा को, आपकी शैली को बहुत प्रबल बना देगा। अब तक हम पसंद वाली बातें कर रहे थे और आज हम देखेंगे कि जिन चीजों से हमें नफरत है या जो चीजें हमें कम पसंद है उसको आप कैसे कहेंगे। और साथ ही ये भी सीखेंगे कि एक ही बात को हम घुमा घुमा कर अलग अलग तरीके से कैसे कहेंगे। ये बहुत बड़ी कला होती है। जैसे आपको कहना है कि मुझे मुझे यह शहर बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी बात को हम हिंदी में दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि मैं यह शहर बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूं। बात सेम है, लेकिन इसको लिखेंगे हम कैसे तरीके से। एक शब्द यहां पर आया है कि बिल्कुल, एक शब्द यहां पर बिल्कुल आया हुआ है। इसको ट्रांसलेट करते समय हमें ध्यान देना है कि अलग अलग तरीकों का प्रयोग करें। जैसे आई डू नॉट लाइक दिस सिटी एट ऑल। अब यहां पर जो आप कहेंगे कि यहां पर डू नॉट का प्रयोग क्यों किया है, थोड़ा सा ग्रामेटिकली हम इस चीज को मिक्स करते हैं, क्योंकि इस बात को हम दूसरे तरीके से भी कैसे कहते कि मैं इस शहर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूं। तो दोनों बात सेम है। आपने देखा है यहां पर बिल्कुल शब्द के लिए एट ऑल का प्रयोग किया है। हम इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे? आई जस्ट डू नॉट लाइक दिस सिटी। एक नया तरीका आपके सामने है, जहां पर आपने एट ऑल लगाया था जिसका मतलब बिल्कुल होता है, आपने उसके जगह पे जस्ट लगाया। थोड़ा सा ग्रामेटिकली हमें मैच्योरिटी लाने की जरूरत है कि जब कभी जस्ट का प्रयोग करिए, ग्रामर की बातें हैं, तो जो मेन वर्ब है, ये पूरा वर्ब है डू नॉट लाइक, तो इसके पहले लगाइए, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। आई जस्ट डू नॉट लाइक दिस सिटी। आगे देखते हैं कि एक और तरीका कैसे है कि आई हैव aversion aversion to this city। aversion का मतलब होता है घृणा। जब किसी चीज से आप बहुत ज्यादा नफरत करते हो तो उसको हम aversion कह सकते हैं, अवर्स करना। यहां ग्रामेटिकली क्या चीज क्लियर करनी है कि यहां पर इसके बाद टू का प्रयोग करना है। आपने ग्रामर की बातों को जरूर सीखना होगा, क्योंकि यहां aversion जब आएगा इसका मतलब भी नफरत होता है, तो यहां पर टू लगाना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जब कभी आप जस्ट लगाएंगे तो हमें लाइक से पहले, यानी कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है इसके पहले जस्ट लिखना है। इसका भी मतलब बिल्कुल हो जाता है। और यहां पर एट ऑल है, ये लास्ट में है। और तीसरी बात क्या लिखेंगे? जैसे लिख सकते हैं कि आई एम एलर्जिक टू दिस सिटी। आज की क्लास आपके लिए थोड़ा सा रुचिकर जरूर होगी। और आप कहते हैं कि लोग इंग्लिश कैसे बोल लेते हैं, वो इसीलिए बोल लेते हैं कि उनके अंदर वेरिएशंस बहुत ज्यादा है। वेरिएशन से तात्पर्य ये है कि किसी चीज को रटते नहीं है। उनके पास वोकैब पावर ज्यादा होता है, उनके पास शब्दकोश ज्यादा होते हैं। वेरिएशंस का मतलब बहुत सारे सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं एट ए टाइम। पर हम क्या होते हैं कि हमारे पास एक ही सेंटेंस होता है और उसे हम रटते हैं, और जब मौके पे वो याद नहीं आता है तो हमें क्या होता है कि वो चीजें हमारे सामने से चली जाती है। आपने देखा यहां पर एलर्जिक शब्द का प्रयोग किया गया है। इस एलर्जिक का मतलब ही है कि जो चीजें आपको सूट नहीं करती हो। आप बहुत बार कहते हैं कि यार मुझे इस चीज से एलर्जी है। एलर्जी से मतलब ये नहीं कि केवल मेडिकल से संबंधित चीजें ये हैं, केवल डॉक्टर ही एलर्जी के बारे में जानता है, नहीं। एलर्जिक उसको कहते हैं, एलर्जी नहीं है हमको, ये चीजें हमारे लिए बहुत एलर्जिक है। अर्थात ये कि ये चीजें हमें सूट नहीं करती है, तो आपको पसंद नहीं है जो चीजें आपको सूट नहीं करती है। यहां भी टू का प्रयोग करना होगा। इसका भी मतलब होता है कि बिल्कुल पसंद नहीं।
एक और तरीका आपको बताएं कि आई कैनॉट स्टैंड दिस सिटी। बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि स्टैंड का मतलब केवल खड़ा होना होता है। नहीं, इसका मतलब खड़ा होना नहीं होता, बल्कि किसी चीज के साथ में भी खड़ा होना हो सकता है। अगर आप इस शहर में नहीं खड़े हो सकते या इस शहर के साथ नहीं खड़े हो सकते, उसके शहर के तौर तरीके आपको पसंद नहीं है, तो भी वो चीज आपको पसंद नहीं है। आज की ये क्लास, आपके स्पोकन इंग्लिश की ये सीरीज है, पहली बार मैं 5 तरीके से इस बात को किया हूं, और ऐसे बहुत सारे आगे की क्लासेस आपको मिलेंगी। मैं ग्रामर भी मिक्स किया हूं। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूं कि बिल्कुल की अंग्रेजी एट ऑल होती है, लेकिन एट ऑल हमेशा लास्ट में लिखा जाता है। और यहां पर देखिए, बिल्कुल की अंग्रेजी यहाँ जस्ट जस्ट मतलब उचित और ठीक भी होता है, लेकिन यहाँ जस्ट का मतलब बिल्कुल भी है। यहाँ जस्ट को हमने वर्ब से पहले लिखा है। यहाँ देखिए अवर्जन का यूज किया है, इसके बाद हमने टू का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर एलर्जिक का यूज किया है, इसके साथ भी टू का प्रयोग किया है। और आप देखते हैं कि यहाँ हैव लगा हुआ है और यहाँ पर एम लगा हुआ है। आज की ये क्लास संपन्न होती है। मेरे साथ बने रहिए, मेरे हौसला बढ़ाने के लिए मुझे फीडबैक जरूर देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस यूनिक क्लास।